हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस है x और y वेरिएबल्स में। तो हम उसे एज्यूम करते हैं इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। और आपको याद रखना है जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन जो है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि जो कांस्टेंट नंबर है वो हमारा राइट साइड पे होना चाहिए और एक्स वाई वेरिएबल्स वाले टर्म हमारे लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो है वो राइट साइड पे है, तो ये प्रॉपर फॉर्म में है। उसके बाद हमें सॉल्विंग पार्ट स्टार्ट करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहले स्टेप होता है कि हमें चेक करना है यहाँ पे दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है x और y, तो कहीं उनका कोएफिशिएंट सेम तो नहीं है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3। तो 2 और 3 नॉट सेम, सेम नहीं है। अब हम चेक करते हैं y कोएफिशिएंट। y जो है उसका कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है 1 और सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 1। हमें साइन नहीं देखना है, सिर्फ नंबर्स देखने हैं। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट फर्स्ट में भी 1 है और सेकेंड इक्वेशन में भी 1 है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमें y कोएफिशिएंट सेम मिला है, यहाँ पे भी 1 है और सेकेंड इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट 1 है। तो जब कोएफिशिएंट्स हमारे सेम हो गए तो हम उस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो हमें दोनों इक्वेशन से y एलिमिनेट करना है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हम जो है हमारी दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन एक के नीचे एक लिख लेंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा इक्वेशन 1 जो है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और उसके नीचे हम लिखेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। अब हमें y एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए हमें इन इक्वेशंस को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हमें y एलिमिनेट करना है, तो हम लोग दोनों इक्वेशन में y के साइंस देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में है पॉजिटिव और सेकेंड इक्वेशन में है नेगेटिव, मतलब साइन जो है वो सेम नहीं है। अगर साइन सेम होगा तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है इक्वेशंस का। तो अगर साइन सेम होगा तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, बट यहाँ पे साइन सेम नहीं है इसलिए हम करेंगे एडिशन। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करेंगे ऐड। सो एडिशन के बाद 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x प्लस y माइनस y हमारा होगा कैंसिल। तो यहाँ पे y एलिमिनेट हो गया, इक्वल्स टू 5 प्लस 5 हो जाएगा 10। सो हमें यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा x इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 5। सो देयरफॉर हमें x मिलेगा 2। अब ये जो वैल्यू x का हमें मिला है हम इसे किसी भी एक इक्वेशन में रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ पे x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 2 इंटू 2 प्लस वाई हो जाएगा 5। 2 इंटू 2 होगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सो देयरफॉर हमें y का वैल्यू मिलेगा 5 माइनस 4 और 5 माइनस 4 होगा 1। तो हमें जो सॉल्यूशन मिला है वो हमें मिला है x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है एक्स वाई वेरिएबल में। दोनों भी इक्वेशंस जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखी है। मतलब कि दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट जो है वो राइट साइड पे है। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है x और y, सो दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या है। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1 और सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है हमारा 2
और सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 2। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों भी x और y के कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशन में सेम ही है, तो हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोग एलिमिनेट करेंगे हमारे x वेरिएबल को। तो उसके लिए हम लोग दोनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे हमारा इक्वेशन 1 जो है x माइनस 2y इक्वल्स टू -2, और उसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो हम लोग x की साइन देखते हैं। यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो मतलब कि दोनों का सेम साइन है। तो अगर सेम साइन है तो हम लोग को करना होता है सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग इन इक्वेशन का करेंगे सब्ट्रैक्शन। जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो सेकंड इक्वेशन है, नीचे वाला इक्वेशन, उसके सारे टर्म्स का साइन चेंज करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा x है वो पॉजिटिव है, तो हम चेंज करके उसको निगेटिव कर देंगे। यहाँ पे 2y जो है वो पॉजिटिव है, तो वो भी हो जाएगा निगेटिव। यहाँ पे जो 10 है वो भी पॉजिटिव है, वो भी हो जाएगा निगेटिव। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस एक्स हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे x हमारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जो हमारा सेकेंड है -2y, हमें अब इसका न्यू वाला साइन देखना है, इस पुराने वाले साइन को हम इग्नोर करेंगे। सो -2y और -2y हो जाएगा -4y इक्वल्स टू, यहाँ पर भी -2 -10 वो होगा -12। सो यहाँ से हमको y का वैल्यू मिलेगा -12 अपॉन -4 जो कि हो जाएगा 3। सो हमें यहाँ पे y का वैल्यू इक्वल टू 3 मिल गया है। अब हम लोग इसे सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे फर्स्ट या फिर सेकेंड इक्वेशन में। तो हम इसे सब्सटीट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 है x माइनस 2y इक्वल्स टू -2। यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे 3, सो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू -2। सो x माइनस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा x इक्वल्स टू -2 प्लस 6। सो फाइनली x का आंसर होगा 4। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला है x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 3। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x माइनस 5y इक्वल टू 1। यहाँ पे कांस्टेंट राइट साइड पे है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को नंबर दे देते हैं। पहला वाला इक्वेशन है, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, और जो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 5y, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम चेक करते हैं हमारे जो वेरिएबल्स है x और y दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या है। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1 और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 1 और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 5। तो भाई यहाँ पर तो हमारा x कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है और y कोएफिशिएंट्स भी सेम नहीं है। तो जब कोएफिशिएंट सेम नहीं होंगे तो हमें उसे सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए अगर मुझे x के कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं तो मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, तो तब जाके ये बन जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, और ये दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे सेम। अगर मुझे y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो मुझे इस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो तब जाकर 1 इंटू 5 होगा इक्वल टू 5, और दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो हमें किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो सपोज हम लोग इस क्वेश्चन में करते हैं y कोएफिशिएंट सेम, तो उसके लिए हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें इस y को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 5y बनेगा, लेकिन हम सिर्फ y को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नहीं चलेगा, तो हमें इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। सो हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। सो इक्वेशन 1 के हर टर्म को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सारे टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट 5 इंटू एक्स, देन 5 इंटू वाई,
इक्वल्स टू 5 इंटू 4। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। तो ये अब हो गया है हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। यहाँ पे हमने y कोएफिशिएंट सेम बना दिया है, तो अब हम एलिमिनेट करेंगे y को। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, हमारा फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड जो है हमारा 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1, और उसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 जो है 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। हमें एलिमिनेट करना है y, और y के साइन जो है वो सेम नहीं है। अगर सेम साइन हो गए तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, इसलिए हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे होगा 2 प्लस 5 7x, और हमारा जो 5y माइनस 5y प्लस 5y है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे होगा इक्वल टू 1 प्लस 20 21। सो हमें x का वैल्यू मिलेगा 21 डिवाइड बाय 7, मतलब कि वो हो जाएगा इक्वल टू 3। सो हमें x का वैल्यू मिला है 3। अब हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 2 या फिर 3 में। हमारा इक्वेशन 1 इजी है, तो हम x का वैल्यू 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। So put x equals to 3 in equation 1. So हमारा equation 1 है x plus y equal to 4. यहाँ पे x का वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करते हैं, so 3 plus y equal to 4. So therefore y हो जाएगा 4 minus 3, और हमें y का वैल्यू मिलेगा equal to 1. तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फाइंड कर दिया, x equals to 3 and y equals to 1. फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशंस है, दोनों भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो है वो राइट साइड पे है। तो अब हम इन इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर दे देते हैं। x माइनस 2y इक्वल्स टू -1, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, एंड जो हमारा सेकेंड है इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल्स टू 7, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम चेक करेंगे वेरिएबल्स। हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स है। x का जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में है वो है 1, और सेकंड इक्वेशन में x कोएफिशिएंट है 2। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 2, और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 1। तो यहाँ पे x और y दोनों के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें उन्हें इक्वल करना पड़ेगा। या तो हम x का इक्वल कर देंगे या फिर y का। तो सपोज हम लोग y का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो अगर यहाँ पे 2 है तो इस 1 को भी हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो 1 को 2 बनाने के लिए हम उसे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर वो बन जाएगा इक्वल्स टू 2, और ये दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। सो यहाँ पे इस y का कोएफिशिएंट को 2 बनाने के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2। अब हम इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हम सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट हमारा टर्म है 2x, वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, देन माइनस y, ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 7 ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो हमारा न्यू इक्वेशन बन जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 14। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड नया इक्वेशन बन गया है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नेम देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, और हम एलिमिनेट करेंगे y को। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, जो है हमारा x माइनस 2y इक्वल्स टू -1, और उसके नीचे लिखेंगे हमारा न्यू इक्वेशन 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 14। यहाँ पे y के कोएफिशिएंट सेम है। अब उनका साइन चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है दोनों का, तो इसलिए हमें इक्वेशंस का करना होगा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन की जो सारी टर्म्स है उनका साइन हमें चेंज करना होता है। तो यहाँ पे 4x पॉजिटिव है, वो हो जाएगा निगेटिव, 2y जो है निगेटिव है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव, और 14 पॉजिटिव है तो वो बन जाएगा निगेटिव। अब हमारा होगा 1x माइनस 4x होगा इक्वल टू -3x। यहाँ पे -2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -1 माइनस 14 होगा -15।
सो हमें x का आंसर मिलेगा -15 डिवाइड बाय -3 जो हो जाएगा +5। सो हमें x का वैल्यू मिल गया है 5। अब हम लोग ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। सो हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। सो पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 है x माइनस 2y इक्वल्स टू -1। यहाँ पे x का वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 5 माइनस 2y हो जाएगा -1। सो देयरफॉर -2y होगा -1 -5। सो देयरफॉर -2y हो जाएगा हमारा -6। तो y का वैल्यू मिलेगा हमें -6 अपॉन -2 जो बन जाएगा 3। सो हमें सॉल्यूशन मिल गया है x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7 और 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स राइट साइड पे है, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। उसके बाद हम चेक करते हैं हमारे x और y वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स क्या है। इक्वेशन 1 के लिए x का कोएफिशिएंट है 3 और इक्वेशन 2 के लिए x का कोएफिशिएंट है 5। इक्वेशन 1 के लिए y का कोएफिशिएंट है 4 और 2 के लिए y का कोएफिशिएंट है 2। तो यहाँ पे किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें y का कोएफिशिएंट 4 और 2 दिख रहा है, तो अगर हमने इस 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से तो वो बन जाएगा 4 और जाके y के कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम हो जाएंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन में y के कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं। उसके लिए हमें सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हमारी इक्वेशन सेकेंड को बाय 2 से। तो हमारा इक्वेशन सेकेंड है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से। तो हमारा न्यू इक्वेशन बन जाएगा 10x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। इस इक्वेशन को हम लोग नेम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमें सॉल्व करना है हमारे इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 को और हमें एलिमिनेट करना है y। अब y को एलिमिनेट करने के लिए हम हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7 और उसके नीचे हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे और उसके नीचे हम लिखेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 3 10x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है तो y के साइन चेक करते हैं, दोनों में सेम साइन नहीं है, मतलब कि हम करेंगे एडिशन। अगर सेम साइन होगा तो उनका करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे जो है y टर्म कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 10x जो होगा 13x इक्वल्स टू 7 प्लस 6 भी हो जाएगा 13। सो हमें यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा 13 डिवाइड बाई 13 जो हो जाएगा x इक्वल्स टू 1। अब हम ये x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हमारे इक्वेशन 1 2 या फिर 3 में। हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो हमारा इक्वेशन 1 है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है हमें 1 माइनस 4y इक्वल टू 7, ये एज इट इज। सो देयरफॉर 3 इंटू 1 होगा 3 माइनस 4y इक्वल टू 7। सो देयरफॉर -4y का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 3। सो देयरफॉर -4y इज इक्वल्स टू 4 एंड हमें y का वैल्यू मिलेगा y इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय -4 जो हो जाएगा -1। तो हमें सोल्यूशन मिला है x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 17 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो हम इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे देते हैं। इसके बाद अब हम लोग वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स चेक करेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल्स है x और y। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 5 और सेकंड इक्वेशन में x कोएफिशिएंट है 3। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 7 और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों इक्वेशंस में x और y दोनों के भी कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है,
तो अब हम किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। यहाँ पे 5 और 3, तो अगर ये टोटली डिफरेंट नंबर्स है तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम होता है 15 और 7 और 2 का एलसीएम होता है 14। तो हम लोग इनमें से किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। तो हम लोग सपोज सेम करते हैं हमारे y का कोएफिशिएंट। तो y के लिए यहाँ पे 7 और 2 का एलसीएम होगा 14। तो हमें सिंपली करना क्या है, हम जो है हमारे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में जिसमें y का कोएफिशिएंट है 7 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 2, तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से और इक्वेशन सेकंड जो है उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इक्वेशन 1 को 2 से एंड हमारे इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 7। हमें क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 7 है, इसलिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड को, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से और हमारे सेकंड को मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए 2 से और हमें एक न्यू इक्वेशन मिलेगा, वो होगा 5 2 10x प्लस 7 2 14y इक्वल्स टू 17 2 34। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नेम देंगे एंड हमें एक और इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो 3 7 21x माइनस 7 2 14y इक्वल्स टू 4 7 28। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास y के कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम हो गए। अब हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, 10x प्लस 14y इक्वल्स टू 34 और उसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन 4 जो है 21x माइनस 14y इक्वल्स टू 28। हमें एलिमिनेट करना है y, उनका साइन चेक करते हैं। यहाँ पे साइन है दोनों का डिफरेंट, साइन सेम नहीं है, इसलिए हम इन इक्वेशंस को करेंगे ऐड। अगर साइन सेम होगा तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे 14y और माइनस 14y हो जाएगा एलिमिनेट, और यहाँ पे है हमारा 10x प्लस 21x, वो हो जाएगा 31x इक्वल्स टू 34 प्लस 28 होगा हमारा 62। सो देयरफॉर x का वैल्यू हमें मिलेगा 62 डिवाइड बाय 31 जो होगा 2। तो हमें x का वैल्यू 2 मिल गया है। हम इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y फाइंड करेंगे। सो पुट x इक्वल्स टू 2, हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो हमारा इक्वेशन 1 है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 17। सो देयरफॉर 5 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करना है 2 प्लस 7y इक्वल्स टू हो जाएगा 17। 5 इंटू 2 होगा 10 प्लस 7y इक्वल्स टू 17। सो हमें 7y का वैल्यू मिलेगा, 10 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, सो 17 माइनस 10। सो देयरफॉर 7y हो जाएगा 17 माइनस 10 7। सो देयरफॉर y का वैल्यू मिलेगा 7/7 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो हमें सॉल्यूशन मिला है x इक्वल्स टू 2 एंड ऑल्सो y इक्वल्स टू 1। इस वे में आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।